अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर जो है वो 5 किया था, जिसमें हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक किया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, बावजूद इसके कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक मौजूद है। लेकिन मैंने वहाँ भी आप लोगों को कहा था, बेटा जैसे ही फिजिकल क्लासेस का आगाज़ होगा और जैसे हमें सहूलत होगी उसके बाद फिर हम टॉपिक हम निपटा लेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, और बुक वाले न्यूमेरिकल में कराता जाऊंगा आप लोगों को, और जो आपके इससे मतलब बुक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख के कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पर। ठीक है, तो बेटा जो हमारा आज का पहला सवाल है बुक का वो होगा 7.1, और 7.1 जो है पेज नंबर 221 पे मौजूद है आपकी बुक्स में, कोर्स बुक में आपकी बेटा। तो पेज नंबर 221 खोल लेते हैं जनाब। पेज नंबर 221 पे जो सवाल पहला लिखा हुआ है उसमें कह रहे हैं आपसे कि 221, हाँ जनाब 221 खोल लिया। कहते हैं आपसे कि जनाब कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ स्पेसिफाइड बाय वेक्टर एफ दिया हुआ है 3i + 4j + 5k, 3i + 4j + 5k जो है हमें वेक्टर एफ दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं बेटा, वेक्टर एफ की वैल्यू गिवन हमारे पास क्या है, वेक्टर एफ की वैल्यू गिवन है हमें 3i + 4j + 5k। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा बनाएंगे, फिर रिक्वायर लिखेंगे, फिर इसका सोल्यूशन होगा 3i + 4j + 5k। आज हमारी कोशिश ये होगी कि जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बेटा हम कर सकें आज की क्लास में, उतने न्यूमेरिकल्स हम कर लें, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम डालेंगे। ठीक है, कहते क्या है, ये फोर्स लग रही है एक बॉडी के ऊपर। ठीक है भाई, एक जब फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी डिस्प्लेस करेगी। वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस। अब देखो हो बेसिकली क्या आ रहा है कि बॉडी जो है पॉइंट बी से पॉइंट ए पे मूव कर रही है। मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब ये हुआ कहने का बेटा कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास ये है बी पॉइंट, ये तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारे पास है बी पॉइंट, और ये आ गया तुम्हारे पास ओ पॉइंट। यानी कि पहले बॉडी यहाँ मौजूद थी लेट सपोज, और वहाँ से यहाँ मौजूद थी, यहाँ से यहाँ आ गई है। ठीक है, यहाँ से बॉडी रेड मार्कर से ग्रीन मार्कर पर आ गई, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, इनके दरमियान की डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। तो मैं कह सकता हूँ इसको आर बी, इसको कह सकता हूँ आर ए, और ये इसका नाम मैंने दे दिया बी, इसका नाम दे दिया ए, और ये क्या हो गई इन दरमियान की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बॉडी आ रही है पॉइंट बी से पॉइंट ए पर, सही है भाई। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है एक रिजल्टेंट वेक्टर वाला, वो क्या कि ये तुम्हारे पास पहला वेक्टर है, ये तुम्हारे पास दूसरा वेक्टर है। क्यों, ये बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ रही है। ठीक है, और पॉइंट ए की लोकेशन ओरिजिन से ये है। हम जानते हैं मैट्रिक में पढ़कर आए थे और फर्स्ट ईयर में भी ये बात है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी नहीं है क्योंकि टॉपिक शामिल नहीं था कोर्स में ये वाला हमारे। ठीक है, लेकिन चूँकि वर्क डन तो शामिल है तो वर्क डन करना पड़ेगा हमें। देखो अब देखो क्या हुआ कि पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ रही है, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल में लगा हुआ है, ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, ये इनका रिजल्टेंट है। कैसे पता कि रिजल्टेंट है ये वाला, इसकी टेल मिल रही है पहले वेक्टर की टेल से, इसका हेड मिल रहा है आखिरी वेक्टर के हेड से। हम पढ़कर आए थे मैट्रिक में भी रिजल्टेंट वेक्टर का टॉपिक, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल से मिल जाए और जिसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड से मिल जाए। तो सिमिलरली ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर कि ये ग्रीन मार्कर वाला क्या है तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसकी टेल मिल रही है फर्स्ट वेक्टर यानी कि रेड मार्कर वाली टेल से, और जो लास्ट वेक्टर है वो ब्लू मार्कर वाला, इसके हेड से इसका हेड मिल रहा है। ठीक है, तो पहले आर बी और आर ए की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं कि आर बी की और आर ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं बच्चों। फिर उसके बाद आगे काम करते हैं कि हम क्या करेंगे, माइनस कराएंगे प्लस कराएंगे व्हाटएवर। तो पहले हम आर बी और आर ए की वैल्यूज़ लिख लें। हमारे पास बेटा आर बी की वैल्यू, आर ए की वैल्यू है 2i + 5j, आर ए की वैल्यू हमारे पास है 2i + 5j - 2k। ठीक है भाई, ये हमारे पास है आर ए की वैल्यू। आर बी की वैल्यू है 7i + 3j - 5k, ये हमारे पास आर बी की वैल्यूज़ हैं। राइट बच्चों, अच्छा उसके बाद जो है
रिक्वायर क्या है, वर्क डन निकालना है हमें। वर्क डन कैसे निकलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन निकलता है। बट पहले हमें मीन डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। अब मीन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, मैंने रिजल्टेंट वेक्टर वाला आपको कॉन्सेप्ट क्यों दिया, इसलिए दिया कि ये दोनों ऐड हो गए, ये बना रहे हैं आर ए बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कैसे मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को मैं मेंशन इस तरीके से करूँगा मेरा बेटा कि जनाब आर बी और आर जो है दो वेक्टर जो कि ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आर बी और आर ए दो वेक्टर जो कि ऐड हो रहे हैं, मतलब ये सिलसिला बन रहा है कुछ आर बी प्लस आर इज इक्वल टू आर वन, ठीक है। आर बी ऐड हो रहा है, सॉरी आर ए, आर बी क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐड हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल्स टू आर ए माइनस आर बी। ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका, ठीक है भाई। अब देखो आर ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, आर ए की वैल्यू तुम्हारे पास है आर ए की तुम्हारे पास वैल्यू है 2i प्लस 5j माइनस 2k, राइट। और आर बी की वैल्यू है 7i प्लस 3j माइनस 5k, सही है बच्चों जनाब। उसके बाद फिर क्या होगा, 2i प्लस 5j माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 7i माइनस प्लस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 5k। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2i माइनस 7i माइनस 5i प्लस 5j माइनस 3j प्लस 2j माइनस 2k प्लस 5k प्लस 3k। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, आर का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब तुम्हें चाहिए वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या कर दोगे, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, या सॉरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने आर से शो किया हुआ, तो हम यहाँ पे आर लगा देते हैं। एस हो आर हो डी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास फोर्स का वेक्टर क्या है, ये लिखा हुआ 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k। उसके बाद तुम्हारे पास आर का वेक्टर बच्चों क्या है, आर का वेक्टर तुम्हारे पास है, अभी फाइंड आउट किया हमने आर वाला वेक्टर, क्या फाइंड आउट किया, माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है भाई। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, W इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब देखो मगर डायरेक्ट ले देता हूँ, इसमें टेंशन कोई नहीं है, डायरेक्ट ले देते हैं। हम एक बात जानते हैं, आई वाले आई से मल्टीप्लाई, जे वाले जे से मल्टीप्लाई और के वाले के से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, ठीक है, आई डॉट आई, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जे डॉट जे, समझ में आई बात। फिर उसके बाद प्लस 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 5 इंटू 3 के डॉट के। हम जानते हैं कि जब भी दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है बच्चों, तो वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो क्या लिख दोगे, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जनाब, तो क्या बन गया तुम्हारे पास, ये वाला स्टेप क्या बन गया, माइनस 15 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 और प्लस 15 इंटू 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 8 प्लस 15, माइनस 15 से प्लस 15 कैंसिल हो गया और W इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 8 जूल्स तुम्हारे पास वर्क डन का आंसर आ गया। और यूं हमारा पहला सवाल भी जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके जैसे जो मेरे पास और क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और फिर 7.2 बुक का शुरू करते हैं बच्चों। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज करने लगा हूँ, फिर उसके बाद 7.2 अगला सवाल हमारा। बिल्कुल जैसे सवालात करवा रहा हूँ ना बेटा, वैसे ही कीजिएगा। मैंने देखा है एक दो बच्चों को आदत होती है कि वो ओवर चैम्पियन बनते हैं बिला फजूल के, तो उनको ओवर चैम्पियन बनने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे टीचर कराए बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए, ताकि बिल्कुल जो है आसान मामला हो जाए आपके लिए। बहरहाल ये तो हो गया आपके पास 7.1 कंप्लीट। 7.2 की तरफ चलते हैं।
7.2 में क्या कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं। 7.2 में आपसे कह रहे हैं बेटा कि a 2000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट ऑन अ लेवल ग्राउंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये गाड़ी थी जिसका मास था 2000 किलोग्राम, चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड पर, रुक गई, वीएफ क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। हाउ लार्ज इज़ द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स टेंडिंग टू स्टॉप इट, कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगी होगी इस कार को रोकने में, तो हमें फोर्स चाहिए है। ठीक है, अब फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए फाइंड आउट करते हैं। हम एक बात जानते हैं कि जितना वर्क डन किया होगा उतनी एनर्जी भी गाड़ी की यूज़ हुई होगी। ठीक है, गाड़ी चल रही है तो कौन सी एनर्जी हमारे पास होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से मिलेगी, उस ब्रेक शूज़ ने वर्क डन किया। ठीक है, या यूँ समझ रहे हैं कि जो आपके पास गाड़ी को रोकने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आएगी, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन किसके खिलाफ हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के खिलाफ हो रहा है। ठीक है, अब रोकने में किसका ताल्लुक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ताल्लुक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वर्क डन का हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें इसमें दी हुई है बुक में मेरा ख्याल से, कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रही है बॉडी, 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कर रही है, हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो अभी सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी हैव द मास ऑफ द कार दैट इज 2000 किलोग्राम एंड वी आई हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। वी आई कितनी दी हुई है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। वी एफ ज़ीरो क्यों है, क्योंकि बॉडी गाड़ी रुक गई और डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद पूछते हैं तुमसे कि ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितनी यूज़ हुई होगी उस गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जनाब। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा और हम जानते हैं कि गाड़ी ने जितना वर्क डन किया होगा उतनी एनर्जी भी कंज्यूम हुई होगी। तो एनर्जी कंज्यूमिंग कैसे निकालोगे, एक बात एक और पता है कि कौन सी एनर्जी होगी, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ और होगी बाद में कुछ और हो जाएगी, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि W इज इक्वल्स टू, ऐसे कर लो कि फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। सही है भाई। अच्छा जनाब, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है। उसके बाद हाफ एम वी एफ स्क्वायर, हाफ एम वी एफ स्क्वायर आ गया माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर आ गया। सही है भाई। अच्छा जी, फिर क्या करें, हम इसको वैसे भी कर सकते थे कि पहले ए निकाल दें, ठीक है, फिर पुट करते फोर्स इंटू एफ इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले में, वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि हम एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसको ऐसे करा रहा हूँ। बहरहाल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 1/2 इंटू एम मैंने कॉमन निकाल लिया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, ये बन गया तुम्हारे पास 100F इज इक्वल्स टू 1/2, गाड़ी का मास 2000, वी एफ बेटा 0 का स्क्वायर। उसके बाद वी आई कितनी है तुम्हारे पास मेरा बेटा, वी आई तुम्हारे पास है 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो ये बन गया, सॉरी 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 1000, ये कितना आ गया 1000 तुम्हारे पास, ये ख़त्म हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा -400। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद 2 0 से 2 0 तो हो गए कैंसिल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारे पास -4000 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अच्छा जनाब, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करेंगे। 100 किलोग्राम मैन इन अ कार ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने निकालनी है, आपने कैसे निकल जाएगा, वेलोसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो
काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 100 किलोग्राम मैन इन अ कार ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, मास दिया हुआ, वेलोसिटी दी हुई है, K आ जाएगी। द कार स्ट्राइक्स अ कंक्रीट वॉल एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर द फ्रंट ऑफ द कार हैज कोलैप्स्ड 1 मीटर, यानी कि कितना जाके टकराया फ्रंट ऑफ कार 1 मीटर, डिस्टेंस भी आ गया। द मैन इन वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड हार्नेस, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेल्ट एंड हार्नेस ड्यूरिंग द क्रैश। जब एक्सीडेंट हुआ, दीवार में जाके उसने गाड़ी मार दी, ठीक है, तो वो पहना हुआ था सीट बेल्ट। सीट बेल्ट कैसे, वो आगे नहीं जा सका, सीट बेल्ट ने फोर्स लगाई, वो रुक गया, ठीक है। तो आपको सीट बेल्ट की फोर्स निकालनी है। सीट बेल्ट की फोर्स कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाला। चेंज तो है नहीं यहाँ पर, अब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास जो आई होगी वही रखोगे, सही है भाई। तो चाहो तो चेंज भी लगा सकते हो, मैंने ये तुम ऐसे डाल लो कि भाई इनिशियल तुम्हारे पास क्या है, 0 है, तो इनिशियल लॉस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बस भी 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। नहीं भी लगाओ चेंज, तो डायरेक्ट तुम ये W इक्वल टू K ही कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 हो जाएगा इंशाल्लाह, बता दूँ, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर, वैसे मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन पहले कोशिश खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, पहले बोर्ड रब कर लें फिर आगे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये आज का हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में बाकी काम करेंगे। 4 समझ लें। 4 में क्या कह रहे हैं आपसे, 4 में कह रहे हैं आपसे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, कोई भी चीज़ जो वो ऊपर फेंकी गई, इट राइजेस टू अ हाइट h, और उसने h हाइट जो है वो कवर की, ठीक है। हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h व्हेन इट हैज़ लॉस्ट 1/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ज़ाहिर है बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। कहते हैं जब उसने एक्चुअल हाइट का 1/3 पूरा कर लिया होगा, तो ये बताओ कि कितनी, व्हेन इन टर्म्स ऑफ एच व्हेन इट हैज़ लॉस्ट, कितनी हाइट पर उसने 1/3 काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस कर दी होगी। क्या कह रहे हैं कि डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। देखो डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं रुक गया बीच में। देखो भाई, ये तुम्हारे पास आ गई एक्चुअल हाइट, एक ऑब्जेक्ट मैंने बॉल कंसीडर कर ली, ग्राउंड लेवल वो हाइट आ गया, ठीक है। ग्राउंड, ये जो एक्चुअल बॉल ने हाइट या ऑब्जेक्ट ने हाइट कवर की, यहाँ बॉल पहुँची है ना एक्चुअल हाइट कवर करके फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितना है, h है। अब फर्ज कर लेते हैं हम कि यहाँ बॉडी जब पहुँची होगी इस जगह के ऊपर, ठीक है, इस जगह पे, तो ये कवर किया होगा किसने, h'। जब बॉल यहाँ पहुँची होगी तो उसने h' डिस्टेंस कवर किया, और इस जगह पे उसने हाफ काइनेटिक 1/3 काइनेटिक एनर्जी अपनी लॉस कर दी होगी किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो गिवन भी हमें सिर्फ यही है, गिवन हमें क्या है कि कह रहे हैं हमसे कि बेटा कि आपके पास जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ इनटू पोटेंशियल, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम पढ़कर आए थे कि, या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़कर आए थे कि जितना लॉस होता है किसके अंदर, के के अंदर, उतना गेन होता है पी में, जितना लॉस होता है पी में उतना गेन होता है के में, ठीक है। तो ये कह सकता हूँ ना मैं कि बस इतना लिख देता हूँ कि फिलहाल डाटा में इतना लिख देता हूँ कि लॉस इन के जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/3 टाइम्स ऑफ के हो रहा है, ठीक है, इनटू पी, इतना हो रहा है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके अलावा। और रिक्वायर में क्या पूछते हैं हमसे, बताओ कितनी हाइट पर ऐसा सिलसिला होगा, ठीक है, यानी कि हाइट इतनी होगी हमारे पास, कितनी हाइट पे ऐसा मामला होगा। इन टर्म्स ऑफ h चाहिए तो हम h फाइंड आउट कर लेते हैं, आ जाओ h' निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये h का है तो उसको ये चाहिए होगा ना, h' चाहिए हमें, ठीक है बच्चों। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट, according to law of conservation of energy we know that, हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं एक बात कि बेटा ये हो जाएगा लॉस इन के ई इज इक्वल्स टू गेन इन पी, लॉस इन के ई इक्वल टू गेन इन पी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को कितना लॉस हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है 1/3
के ई का किसके अंदर, पी ई के अंदर। सही है भाई। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, के ई का फॉर्मूला हमारे पास होता है, के ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1/3 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। तो m से m तो हो गया कैंसिल। सही है, तो क्या बन गया, ये तुम्हारे पास बन गया 1/6 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। सही है, ये वाली बात समझ में आ गई तुम्हारे। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो 6 है वो क्या हो रहा है, डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6GH। राइट बच्चों, बल्कि वी स्क्वायर के बजाय हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा सही है मेरा ख्याल से। ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख लेते हैं इसको कि h इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे h कौन सा यूज़ किया हुआ है हमने, h डैश यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे कर लेते हैं इस चीज़ को कि h प्राइम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 6g। ये वाली बात समझ में आ गई, वी स्क्वायर अपॉन 6g, क्योंकि ये जी मल्टीप्लाई तरह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा अब हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो g तो g आ गया, h की जगह h ही रहेगा, वी एफ स्क्वायर ना माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, वी एफ तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, वी आई तुम्हारे पास v रहेगा। ठीक है भाई, तो उसके बाद फिर क्या होगा, 2GH, हाइट चाहिए ना तुम्हें, तो हाइट जब तुम्हें चाहिए है तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया हुआ, हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ बेटा 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0। वी एफ की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास बेटा, वी एफ की वैल्यू तुम्हारे पास बनी क्या हो गई, आगे भूल गया। ये तो हो गया बेटा 1/6 वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच डैश। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास 6 क्या हो रहा है, डिवाइड, मतलब कि क्या, सॉरी जी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एच प्राइम की वैल्यू आ गई। अब बाय इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है 2GH इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हेयर हमारे पास वी एफ जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी जाके ऊपर रुक जाएगी, थोड़ी देर बॉडी रुकती है, हमें बात जानते हैं। तो जी जो होगी वो लोगे माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी ऊपर जा रही है ना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू तो हो गई बेटा माइनस जी, यानी कि 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। सही है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एच आ गया, एच डैश, और यहाँ पे आ गया एच डैश तुम्हारे पास इज इक्वल्स टू, बल्कि इसको मैं लेता हूँ एच डैश नहीं लेता, इसको मैं एच ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एच की बात कर रहे हैं हम, अब एच डैश की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ मैं। सही है बच्चों, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या ले ली 0, वी एफ की वैल्यू मैंने ले ली 0 का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू क्या हो गई बेटा v का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया माइनस 2GH डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये बन गई वी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई 2GH डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की जगह मैं वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, नाउ बल्कि इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये मैंने एक्चुअल हाइट ली है, सही है ना, एक्चुअल हाइट है, यहाँ पर अब वो हाइट निकालना जो हमें फाइंड आउट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। अब वी स्क्वायर की वैल्यू जब डाल दोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये बन जाएगा h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2GH डैश अपॉन 6g, तो 2 1 2, 2 3 6, और g से g कैंसिल, यानी कि 1/3 ऑफ इट्स हाइट पे जो है
वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर 1/3 ही कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन ये वाला ख़त्म हुआ। 7.4 मेरे पास इसका कोई अगर बल्कि है मेरे पास इसका इसी जैसा सवाल मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग कर लीजिएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल अगर समझ में ना आया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।